हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कविता 4 को पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, सबसे कीमती किसे कहा गया है? सबसे कीमती किसे कहा गया है? सोचिए। ठीक है, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, इससे आपको अंदाज़ा आएगा। मेरे हाथ में क्या है? घड़ी से हम लोग क्या देखते हैं? टाइम को हिंदी में क्या कहेंगे? समय। तो सबसे कीमती किसे कहा गया है? समय को। ये समय को सबसे कीमती क्यों कहा गया है, पता है आपको? हम टाइम की क्यों इतनी वैल्यू करते हैं? क्योंकि जो लोग टाइम पे काम करते हैं वो जीवन में आगे बढ़ते हैं और उन्हें हम इंटेलिजेंट कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, जो समय पे काम करते हैं। तो इसीलिए समय का बहुत महत्व है हमें अपनी मंजिल तक आगे पहुंचने के लिए। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा है? समय का मोल। आज की जो हमारी कविता है समय का मोल, ये समझाने से पहले मैं सबसे पहले आपको माइंड मैप के ज़रिए समझाऊंगी। तो बच्चों, अब हम माइंड मैप के ज़रिए इस कहानी को पढ़ेंगे, इस कविता को हम पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला पॉइंट है समय का मोल का, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है बहुत सारे फूलों से। बहुत सारे फूलों से मीन्स एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे मीन्स मैनी फ्लावर। बहुत सारे फूलों से क्या बनता है? गुलदस्ता। गुलदस्ता मतलब बुके, जैसे कि मेरे हाथ में है, देखिए गुलदस्ता मीन्स बुके। एक फ्लावर होने से हम इसे गुलदस्ता नहीं बना सकते। जब 3-4 फ्लावर, 5-6 बहुत सारे फ्लावर जब हम लोग इकट्ठा करते हैं, जॉइन करते हैं, तब बुके बनता है। दूसरा है ईंट से ईंट जुड़े तो क्या बनता है? घर। घर मीन्स हाउस। ईंट से ईंट। ईंट मतलब मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मेरे हाथ में है ईंट, इसे हम ईंट कहते हैं। ये जब एक के ऊपर एक जब जॉइंट होती है तो इससे हम क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। तो जब ईंट से ईंट जुड़ती है तो क्या बनता है? घर। छोटी छोटी बूंदे सागर। सागर का मतलब होता है सी। तो जब ड्रॉप, बूंदे मीन्स ड्रॉप्स, जब छोटे छोटे जो वाटर के जो ड्रॉप्स हैं वो छोटी छोटी एक एक मिलाकर क्या बनता है? सागर। सागर मतलब सी बनता है। दूसरा हमारा पॉइंट है मिट्टी के कण कण से पृथ्वी। पृथ्वी मतलब अर्थ। तो जो मिट्टी है उसके एक एक कण से, एक एक पार्ट से, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, जो मिट्टी है उसके एक एक पार्ट से पूरी दुनिया, वर्ल्ड, पृथ्वी बनती है। मैं आपको बताती हूँ, ये जो पृथ्वी है, ये जो पूरी पृथ्वी है, ये कैसे बनती है? जो मिट्टी का एक एक कण है वो सारे कणों को मिलाकर हम ये पृथ्वी को देख सकते हैं, पृथ्वी बनती है। पल पल से युग। युग मतलब एरा मीन्स एक एक सेकंड, एवरी सेकंड, एक एक पल मिलाकर हम एक युग बनता है। एक युग मतलब एरा बनता है। तो एक एक जब पल मिलता है तब हम लोग इसे, तब हम युग बनता है। और दूसरा है हमारा लास्ट पॉइंट, पल पल का मोल। तो कौन होता है? बुद्धिमान। जो पल पल का मोल, मोल मीन्स कीमत, वैल्यू, जो टाइम की वैल्यू समझता है वो क्या कहलाता है? बुद्धिमान। बुद्धिमान मतलब इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब आपको पता है बुद्धिमान।
तो जो टाइम की वैल्यू समझता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये मेरे हाथ में घड़ी है, जो एक एक सेकंड, एक एक मिनट, हर मिनट और सेकंड का जिसको वैल्यू है वो क्या कहलाते हैं? बुद्धिमान। क्योंकि वो लोग अपने मंजिल तक अच्छे से पहुंच पाते हैं और उन्हें जो करना होता है वो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए वो सारी चीज़ें वो हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा वैल्यू को समझना है, उसे इम्पोर्टेंट देना है। और इसी तरह हम जब समय का मोल जो कविता है वो पढ़ेंगे तो हम अपने जीवन में समय के महत्व को और छोटे से छोटी चीज़ों को, जैसे बताया कि बहुत सारे फूल होने से गुलदस्ता होता है, फिर घर बनते हैं, मीन्स छोटी छोटी चीज़ों को भी हमें वैल्यू देनी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही बड़ी चीज़ें बनाती हैं। तो इसी तरह हमारे जो माइंड मैप है यहाँ पे ख़त्म होता है। तो बच्चों, अब हम इस कविता में आने वाले कुछ कठिन शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। शब्दों के अर्थ मतलब मीनिंग्स। फूल, फ्लावर, गुलदस्ता, बुके, ईंट, ब्रिक, घर, हाउस, जल, वाटर, बूंदे, ड्रॉप्स, मिट्टी, सोइल, पृथ्वी, अर्थ, पल, एवरी सेकंड, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, कण कण, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, युग, एरा, मोल, वैल्यू, सागर, सी। तो ये जो शब्द थे वो हमारे कविता के जो कठिन शब्द थे वो है। अब हम टेक्स्ट बुक के ज़रिए इस कविता को समझेंगे। कविता 4, समय का मोल। छोटी वस्तुएं भी उपयोगी होती है। छोटी छोटी वस्तुओं के मिलने से बड़ी वस्तु बनती है। एक एक पल की कीमत समझने वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। मीन्स हमें हमेशा कि टाइम का वैल्यू करना चाहिए, जो हमारी टाइम है उसकी वैल्यू करनी है, और उसके बाद जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं उसकी भी वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मिलकर ही बड़ी चीज़ होती है। Every small thing or object carries value. Every single small object, when united together, make a beautiful big object. A person who understands the value of time is considered to be an intelligent person. मिले फूल से फूल तो गुलदस्ता बन जाता है। ईंट से ईंट जुड़े तो देखो सुंदर घर बन जाता है। फूल मीन्स फ्लावर। जैसे मैंने आपको बताया, तो बहुत सारे फूल इकट्ठा होने से क्या बनता है? गुलदस्ता मीन्स बुके। और ईंट से ईंट जुड़े तो क्या बन जाता है? हमारा सुंदर घर मीन्स ब्यूटीफुल हाउस। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जब ये घर का जो पीक है वो एक एक ईंट से बना है, तो जब बहुत सारी ईंटें जमा होती है तभी ये घर बनता है। Every single flower unite together to form a beautiful bouquet. When every single brick unite, they form a beautiful house. छोटी छोटी जल की बूंदें सागर बन लहराती है। मतलब छोटी छोटी मीन्स स्मॉल स्मॉल, जो स्मॉल जल मीन्स वाटर, जो छोटी छोटी पानी की जो बूंदें हैं, बूंदें मीन्स ड्रॉप्स, वो जो छोटी छोटी पानी की बूंदें हैं उससे क्या बनता है? सागर। सागर मतलब सी, तो क्या बन जाता है? सागर। मिट्टी के कण कण से ही यह पृथ्वी बन जाती है। मिट्टी मीन्स सॉइल, जैसे मैंने आपको मीनिंग में बताया था। तो जो मिट्टी है उसके जो कण हैं, उस छोटे छोटे कण से क्या बनता है? हमारी पृथ्वी। Every single drop of water unite to form a sea, and every single smallest particle of soil
forms the earth. पल पल छोटा लगता है पर इससे युग बन जाता है। मतलब सेकंड, पल पल मीन्स एक एक सेकंड से क्या बनता है, पूरा युग, युग मीन्स एरा। तो एक एक पल से, छोटे छोटे पल से क्या बनता है, हमारा युग। पल पल का जो मोल समझता बुद्धिमान कहलाता है। तो यहाँ पर भी छोटे छोटा, यहाँ पे पल पल मीन्स छोटा छोटा, तो यहाँ पे भी छोटी छोटी जो समय है, जो सेकंड है, उसको जो समझेंगे, समय के मोल को समझेंगे, तो क्या बन सकते हैं हम, बुद्धिमान बन सकते हैं। और उन्हें हम क्या कहेंगे, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट कहते हैं। तो पल पल का जो मोल समझता उसे हम बुद्धिमान कहते हैं। एवरी सेकेंड माइट सीम small bit, then it makes an entire era. And a person who understands and value those seconds is considered to be a wise and intelligent person. बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो कहानी है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आपको इसको अच्छे से देखना है, सीखना है, यानी कि लर्न करना है, और जो टाइम की वैल्यू है उसे भी समझना है, और जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसकी भी वैल्यू करना है। टाइम की वैल्यू एंड छोटी छोटी थिंग्स, जो छोटे छोटे थिंग्स होते हैं उनकी भी जो वैल्यू है वो दोनों करनी चाहिए। तो टेक केयर एंड बाय बाय।